जैन सभी प्यारे साथियों को मैं राहुल सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट क्लासेस यूपी पर। जैसे कि आप सभी को पता है हम लोगों ने हिस्ट्री को स्टार्ट कर दिया था यूट्यूब पे। ठीक है। कल जिसमें से आपका वीडियो पड़ा था इस्लाम धर्म का, और आज जो क्लास होने वाली है जैन धर्म की, और काफी महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। ठीक है। आप किसी भी वनडे एग्जाम में या किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सभी धर्मों का पढ़ना बहुत जरूरी है, चाहे वो जैन हो, इस्लाम हो, बौद्ध हो, पारसी धर्म हो, ईसाई धर्म हो। ठीक है। जितने भी धर्म है यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो जो जैन धर्म का जो टॉपिक है आज ये पूरा क्लियर होने वाला है। ठीक है। हर एक बेसिक से बेसिक चीज को इस क्लास में हम लोग कवर करने का काम करेंगे, तो सभी लोग बने रहिए वीडियो के अंत तक। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं जैन धर्म। ठीक है। और जैन धर्म की जितनी भी विशेषताएं होंगी उन सारे मुद्दों पे आज हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे जैन धर्म। ठीक है। और जैन धर्म में जो सबसे फेमस एक नाम है वो है महावीर स्वामी का। ठीक है। जैसे आप सब लोगों ने जरूर सुना होगा, महावीर स्वामी के उपदेशों को आप लोगों ने सुना होगा, उनकी बातों का निर्वहन भी आप लोग कर रहे होंगे। तो सबसे पहले जैन धर्म जो था इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है, उन पे हम लोग चर्चा करते हैं। जैन धर्म का जो केंद्र बिंदु है वो अहिंसा। ठीक है। ये अहिंसा पे हमेशा से लोगों ने बल दिया है, अहिंसा को जोर दिया है। ठीक है। तो जैन धर्म का जो केंद्र बिंदु है वो अहिंसा था। और जैन धर्म के संस्थापक अगर आपसे पूछे तो ऋषभदेव हुआ करते थे। ठीक है। क्योंकि यहाँ से तो पूछना ही तय है कि संस्थापक किसी भी चीज के अगर संस्थापक कोई कोई भी रहे हो तो संस्थापक का नाम तो जरूर पूछा जाता है। तो जैन धर्म के जो संस्थापक थे ऋषभदेव थे। जैन शब्द जो है संस्कृत के जीन से बना हुआ है। ठीक है। सबसे पूछेगा आपसे कि जो जैन शब्द है किससे बना हुआ है। जैन शब्द संस्कृत के जीन से बना है जिसका अर्थ है विजेता। आपने अभी उत्तर प्रदेश पुलिस का पेपर जो रिग एग्जाम होता है यानी फरवरी में जो कराया गया था वहां पे जीन शब्द का अर्थ पूछा गया था आपसे। ठीक है। कि जो जैन ठीक है, तो इसको याद रखना, जैन शब्द संस्कृत से बना हुआ है और जिसका अर्थ क्या होता है विजेता, जिसको जिन कहा जाता था, यानी वो विजेता, एक तरह से वो विजेता है, इस युग का विजेता है। ठीक है। तीर्थंकर का अर्थ होता है दुख से परे। आप अभी आगे पढ़ेंगे जैन धर्म के तीर्थंकर। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं। ठीक है। तो तीर्थंकर का मतलब क्या होता है दुख से परे, जिसे कोई दुख ना हो। ठीक है। दुख कब होता है आगे हम बात करेंगे, क्योंकि इन लोगों ने बताया है, महावीर स्वामी ने भी बताया है और बौद्ध गौतम बुद्ध ने भी बताया है कि अगर हमें कोई दुख है तो हर दुख का ना कोई कारण है। ठीक है। और उस दुख का कारण है इच्छा। ठीक है। अगर हमारी कोई इच्छा होती है कि हमारे पास ये होता तो अच्छा था, वो होता तो अच्छा था। ठीक है। तो जब हमारी कोई इच्छाएं होंगी और वो चीज हमारे पास नहीं होती तो हमें उसका दुख होता है। ठीक है। तो महावीर स्वामी ने बताया था जो हमें दुख होता है, हर दुख का एक कारण है इच्छा। ठीक है। तो आगे हम बात करेंगे तीर्थंकर का अर्थ होता है दुख से परे। और जो तीर्थंकर बनता है वो अपने परिवार को, ग्रह का त्याग करना होता है, घर परिवार का त्याग करना होता है, संपत्ति माया मोह जितना भी है आपका, पैसा रुपया, इन सब का त्याग करके ही आप तीर्थंकर बन सकते हैं। ठीक है। तो तीर्थंकर का अर्थ आप याद रखना है दुख से परे, क्योंकि जिन शब्द का अर्थ पूछा गया था तो आगे आने वाले पेपरों में इन सब का अर्थ भी पूछा जा सकता है। ऋषभदेव पहले तीर्थंकर थे। ठीक है। आपसे पूछेगा, संस्थापक पूछे तब भी ऋषभदेव, अगर पूछे पहले तीर्थंकर कौन थे या संस्थापक कौन थे, दोनों का आंसर आपका ऋषभदेव रहने वाले हैं। ठीक है। तो श्वेतांबर संप्रदाय के अनुसार, हाँ, एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि महिला जैन तीर्थंकर कौन थी, उनका नाम बहुत ज्यादा पूछा जाता है और किस नंबर की थी। तो आपको पता होना चाहिए श्वेतांबर संप्रदाय के अनुसार 19वें जैन तीर्थंकर जो थे वो मल्लिनाथ थी। ठीक है। जो कि एक महिला थी, इसको ब्रैकेट में आप लोगों को लिख लेना है। ठीक है। 19वें जैन तीर्थंकर जो मल्लिनाथ थी एक महिला थी। ठीक है। और इनका प्रतीक चिन्ह भी याद रखना है, जो मल्लिनाथ थे इनका प्रतीक चिन्ह क्या था, कलश था। ठीक है। सबके अभी प्रतीक चिन्ह पढ़ेंगे। तो जो ये 19वीं जैन तीर्थंकर थी एक महिला थी और इनका जो प्रतीक चिन्ह था वो इनका कलश हुआ करता था। ठीक है। एक घड़ा होता है मिट्टी का, उससे कलश आप लोगों ने देखा होगा। ऋषभदेव हिमालय पर्वत पर इनको निर्माण प्राप्त हुआ था। आपसे पूछेगा जैन धर्म के पहले तीर्थंकर या जैन धर्म के संस्थापक उनको कहां पर निर्माण प्राप्त हुआ था। तो जो ऋषभदेव थे इनको जो निर्माण प्राप्त हुआ था ये हिमालय पर्वत में इन्हें निर्माण प्राप्त हुआ था, इसको भी याद रखना है। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर माने जाते हैं जिन्होंने समय समय पर जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया। ठीक है। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर थे, एक तीर्थंकर के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा बनते गए और समय के अनुसार, ठीक है, समय समय के अनुसार उन लोगों ने अपने धर्म को बढ़ाने का प्रयास किया, प्रचार प्रसार किया। जो चीजें उसमें संशोधन करने लायक थी उन चीजों में संशोधन भी किया। इसीलिए काफी समय तक जैन धर्म जो है हमारे देश में प्रचलित था। आगे बात करेंगे जैन धर्म के जो 23वें तीर्थंकर हैं।
ठीक है, 4-5 तीर्थंकर ऐसे जिनसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। पहले महिला तीर्थंकर 19वीं जो थी मल्लिनाथ, उनको पूछा जाता है। 23वें तीर्थंकर पारसनाथ थे, ठीक है, इनके पिता का नाम अश्वसेन था। कभी कभी पारसनाथ के पिता का नाम पूछ लेता है क्योंकि एक राजा हुआ करते थे, तो याद रखना इनके पिता का नाम, पारसनाथ के पिता का नाम अश्वसेन हुआ करता था। पारसनाथ का जो जन्म है वाराणसी के राजा अश्वसेन के यहाँ हुआ था, इसको भी लिख लेना है, ठीक है। अश्वसेन के यहाँ हुआ था, ये कहाँ के राजा थे? वाराणसी के राजा हुआ करते थे अश्वसेन। तो 23वें तीर्थंकर आपके पारसनाथ हो गए। आगे हम बात करेंगे, पारसनाथ को झारखंड के संवेद शिखर पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अभी आपसे पूछा गया पारसनाथ के विषय में, ठीक है। इससे पहले आपने अभी क्या पढ़ा था? जो जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे, उन्हें कहाँ प्राप्त हुआ था? हिमालय पर्वत पे। और पारसनाथ को झारखंड, और झारखंड के कौन से पर्वत पे ज्ञान प्राप्त हुआ था? संवेद शिखर पर इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था, जिसके कारण संवेद शिखर का नाम पारसनाथ चोटी हो गया, ठीक है। जो संवेद शिखर के जो सबसे ऊंची चोटी है उसको कहा जाता है पारसनाथ की चोटी। यहीं पर इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था, इन्हीं के नाम पर उस चोटी का नाम रख दिया गया था, ठीक है। इन्होंने जो ये पारसनाथ थे, इन्होंने पारसनाथ ने ज्ञान प्राप्ति के बाद चतुरायण धर्म को बताया, ठीक है। यानी जो जैन धर्म को मानेंगे उनको 4 नियम बताए, 4 चीजें बताई कि अगर आपको जैन धर्म मानना है तो आपको इन 4 चीजों का पालन करना होगा, ये 4 बातों का ध्यान रखना होगा। तो कौन कौन सी बातें थी? पहली बात थी सत्य, ठीक है। सत्य का मतलब क्या होता है? कभी झूठ ना बोलना, ठीक है। कोई भी बात हो, अच्छी हो खराब हो, ठीक है, अपने हित में हो या ना हो, लेकिन हमेशा हमेशा क्या करना है? हमें सत्य बोलना है अगर जैन धर्म को मानना है। तो इन्होंने पहली जो बात बताई सत्य। दूसरा जो बताया अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब क्या होता है? धन संग्रह ना करना, ठीक है, धन संग्रह ना करना, क्योंकि इसीलिए तो इनको क्या कहा जाता है? दुख से परे जो तीर्थंकर होते हैं। और जब हम धन रखेंगे तो हमें क्या होगा? लालच होगा, ठीक है। जब हमारे पास पैसा रखते होता है या पैसे का लालच होता है तो हमें क्या होता है? हमें वो गलत मार्ग की ओर लेकर ही जाता है और हमसे कुछ ना कुछ गलतियां करवाता ही करवाता है। तो उन्होंने बताया अपरिग्रह यानी धन संग्रह नहीं करना है, हमें पैसा इकट्ठा करके नहीं रखना है, ना हमारा घर है ना परिवार है, हमें इतना सारा पैसा करना क्या है? बस हमको इतना मिल जाए कि शाम सुबह खाना मिल जाए, बस यही बहुत है, ठीक है। आगे इन्होंने बताया, तीसरा जो बात बताई थी वो अहिंसा। इन्होंने कहा अहिंसा का मतलब है हिंसा ना करना, कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। कोई 2-4 बातें भी बोलता है तो उसको सुनना है, इग्नोर करना है और आगे बढ़ जाना है, अपना काम करते रहना है, अपने धर्म का प्रचार प्रसार करते रहना है, अपने गुरुओं का जो आदेश है उन आदेशों का पालन करते रहना है। ये बात भी इन्होंने बताई। चौथी जो थी असत्य। असत्य का मतलब होता है चोरी ना करना, ठीक है। ऐसे नहीं आना है कभी हमें भूख लगी हो या हमें किसी चीज की आवश्यकता हो हम उसकी चोरी कर ले। तो उन्होंने बताया 4 चीजों का पालन करना है। पहली चीज है सत्य बोलना हमेशा, दूसरा है धन का संग्रह नहीं करना है, तीसरी बात थी हिंसा नहीं करना है, चौथा है चोरी नहीं करना है। अगर जैन धर्म मानते हो तो जैन धर्म को मानते हुए आपको ये 4 चीजें माननी ही पड़ेगी, तभी आप एक सच्चे जैन भिक्षुड़ी या जैन तीर्थंकर बन सकते हैं, ठीक है। और पारसनाथ को जो ज्ञान प्राप्त हुआ था संवेद शिखर, ये आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये एक चोटी है, इसको भी याद रखना। आगे हम बात करेंगे जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर और सबसे फेमस तीर्थंकर, जिसके लिए बौद्ध धर्म आज भी हमें पढ़ना पड़ रहा है, जो सबसे महान हस्ती थी जैन धर्म की, उनके विषय में हम लोग पढ़ेंगे। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर एवं अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी थे, ठीक है। सबसे ज्यादा जो जैन धर्म में किसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको वो महावीर स्वामी। महावीर स्वामी जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, ठीक है। कि वास्तविक संस्थापक आपसे पूछे तो महावीर स्वामी का, क्योंकि जितना प्रचार प्रसार और जितना ज्यादा जो जैन धर्म था इसकी जो सीमाएं सबसे ज्यादा फैली वो महावीर स्वामी के समय में फैली थी, इसीलिए इन्हें वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। तो बात करेंगे महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था। तो महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान हुआ करता था, ठीक है, वर्धमान याद रखना है। महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ था, माता का नाम अगर पूछे तो त्रिशला, ठीक है। ये 3-4 नाम है, इनको जरूर याद रखना है। वर्धमान के महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान, और वर्धमान के जो पिता थे सिद्धार्थ और माता का नाम त्रिशला था, और महावीर स्वामी की पत्नी का नाम पूछे तो यशोदा, ठीक है। महावीर की जो स्वामी की पत्नी थी यशोदा। एक चीज और यशोदा से आपको याद आ रहा होगा, ठीक है, यशोदा नाम जो है ये, अब ये भी कह सकते हैं ये बहुत ही खतरनाक नाम भी है और एक शुभ नाम भी आप कह सकते हैं। जिसके साथ यशोदा नाम जुड़ा होता है वो दुनिया में परिचय का मोहताज नहीं होता है। यशोदा नाम के बहुत सारे लोगों को आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है, जैसे कि यशोदा भगवान श्री कृष्ण की माता जी थी और वो दुनिया में भगवान कहलाए, ठीक है। एक नाम तो उनके साथ जुड़ता है भगवान श्री कृष्ण के साथ।
एक यशोदा का नाम आप पढ़ रहे हैं, महावीर स्वामी की पत्नी का नाम था यशोदा, ठीक है, और महावीर स्वामी भी भगवान कहलाए, ठीक है। और एक यशोधरा अभी आपको मिलेगा, यशोदा यशोधरा मिलता जुलता नाम है। यशोधरा नाम आप पढ़ेंगे बौद्ध धर्म में, और गौतम बुद्ध भी भगवान कहलाए, ठीक है। और एक यशोदा आज की डेट में देखा जाए जो हमारे प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, ठीक है, उनकी पत्नी का भी नाम यशोदा ही है। आज की डेट में वो भारत के राजा है, भारत का ताज उनके सर पर है। तो अगले व्यक्ति आप भी हो सकते हैं, आपके साथ भी यशोदा नाम जुड़ सकता है, ठीक है। तो यशोदा नाम जिसके साथ जुड़ा है वो महान हस्तियों में उनकी गिनती हुई है। तो इस बात को आप सभी को याद रखना है, महावीर की पत्नी का नाम यशोदा। हो सकता है यशोदा की वजह से ही वो इतना महान हुए हो, ठीक है, क्योंकि ये भारत देश है, यहाँ सब कुछ संभव है। तो आपको ये चीजें याद रखनी है। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान, पिताजी का नाम सिद्धार्थ और माता का नाम त्रिशला, और महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोदा। महावीर स्वामी के जो भाई थे उनका नाम था नंदवर्धन, ठीक है। अभी आगे इन पे भी हम बात करेंगे। जब महावीर स्वामी संन्यास ग्रहण करते हैं, ठीक है, तो ये अपने बड़े भाई से ही जो है आदेश लेने के बाद ये जो है संन्यास ग्रहण किए थे। तो आगे इस पर भी बात करेंगे। महावीर स्वामी की पुत्री का नाम था प्रियदर्शनी, या इसे अनोजा भी कहा जाता था। तो ये 5-6 नाम है जो महावीर स्वामी के जीवन से जुड़े हुए लोग हैं, और ये सारे नाम आपसे पूछेंगे, ठीक है। तो पुत्री का नाम भी याद रखना है, अनोजा या प्रियदर्शनी। आगे बात करेंगे महावीर स्वामी के दामाद, ठीक है। महावीर स्वामी के जो दामाद थे यानी प्रियदर्शनी के जो पति थे उनका नाम था जमाली, जो इनका पहला भिक्षुक भी था। भिक्षुक यानी ये बोल सकते हैं कि महावीर स्वामी का पहला शिष्य भी था। आपसे घुमा के भी पूछ सकता है, ठीक है, कि महावीर स्वामी का पहला शिष्य कौन था, तो उनके जो दामाद थे जमाली, ये इनके पहले शिष्य बने। 30 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी ने अपने बड़े भाई, ठीक है, अपने बड़े भाई नंदवर्धन से आज्ञा लेकर ग्रह त्याग दिया, ठीक है। जब संन्यास ग्रहण इनको करना हुआ, लगभग 30 साल की एज हुआ करती थी, और इस 30 साल की एज में इन्होंने अपने भाई से आज्ञा ली कि अब जो राजपाट है, जो घर है, इसकी जिम्मेदारी, घर परिवार की जिम्मेदारी आप अपने कंधों पर लीजिए। अब हम घर परिवार के साथ नहीं रहेंगे, अब हमें संन्यास ग्रहण करना है, हमें कुछ देश की सेवा करना है, और हम जैन धर्म को मानते हैं, जैन धर्म के लिए भी कुछ करना है। तो फिर अपने परिवार की जिम्मेदारी अपने बड़े भाई को सौंपते हैं और संन्यास ग्रहण करते हैं। ये आपसे पूछा जाएगा कि कितनी उम्र में, तो 30 साल की उम्र में, ठीक है। उसके बाद जैसे कि आप भी आज एक तपस्या कर रहे हैं, जैसे आप तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये भी एक सन्यासी जीवन ही है। इसमें भी बहुत सारी चीजों की कुर्बानी देनी होती है, लगातार हमें लगे रहना होता है, मेहनत करना होता है। वैसे ही 30 साल की उम्र में जो महावीर स्वामी थे, ये लगातार 12 वर्षों तक, 30 साल में घर को छोड़ा, लगातार 12 वर्षों के कठोर तपस्या के बाद जुम्भी ग्राम के समीप साल वृक्ष के नीचे ऋजपालिका नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ। कितने साल? 12 साल। इन्होंने 30 साल में घर छोड़ा और 12 साल लगातार एक बहुत ही जबरदस्त, ठीक है, और अपने आप को बिल्कुल काबू में करके एकाग्र होकर के इन्होंने जबरदस्त मेहनत किया। और 42 साल, ठीक है, 30 साल में घर छोड़ा और 12 साल बाद यानी 42 साल की उम्र में इनको एक जुम्भिक ग्राम यानी जुम्भिक नाम का एक गांव हुआ करता था, और उसी के पास एक नदी बहती थी, ऋजपालिका नदी, ठीक है। और नदी के किनारे एक वृक्ष हुआ करता था जिसे बोला जाता है साल का वृक्ष। इस वृक्ष के नीचे और ऋजपालिका नदी के तट पर इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखना है। कितनी उम्र में, यानी कितने साल की तपस्या के बाद? 12 साल की तपस्या के बाद। कहां पे? जुम्भिक ग्राम के समीप ऋजपालिका नदी के किनारे। पूछेगा किस नदी के किनारे? ऋजपालिका नदी के किनारे। अगर वृक्ष पूछेगा तो साल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था, ठीक है। तो जब 12-12 साल महावीर स्वामी को तपस्या करनी पड़ी, मेहनत करनी पड़ी ज्ञान की प्राप्ति के लिए, तो आप भी तो मोक्ष की प्राप्ति के लिए ही तैयारी कर रहे हो, आप भी तो अपने जीवन को एक सार्थक रूप देने के लिए तैयारी कर रहे हो। तो साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल में घबराना नहीं है। आपको याद रखना, जितने लोगों ने इतिहास लिखा है उतना ही ज्यादा लंबा समय दिया है। जो जितना लंबा समय देगा वो उतनी बड़ी सफलता हासिल करेगा, ये इतिहास हमें बताता है। और ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्हें जिन, निग्रोथ या कैलिन भी कहा गया, ठीक है। जिन, जिनका अर्थ अभी आपको हमने पढ़ाया है, निग्रोथ और कैलिन के नाम से भी ये जाने गए। सभी के अर्थ आप फिर से जान लीजिए। जिन का अर्थ होता है विजेता, जो कि आपके फरवरी वाले पेपर में उत्तर प्रदेश पुलिस में भी पूछा गया था। जिन का अर्थ क्या होता है? विजेता, जो अपने आप में विजय पाले, ठीक है, अपने जो जीवन है इसके ऊपर वो विजय पाले, अपनी इच्छाओं के ऊपर विजय पाले। तो जिन का अर्थ विजेता हो गया। निग्रोथ का मतलब होता है बंधन से मुक्त। जितने भी बंधन है, माँ बाप का हो, चाहे भाई बहन का रिश्ता हो, चाहे पति पत्नी बच्चे, इन सारे बंधनों से मुक्त, उसे ही कहा जाता था निग्रोथ। और निग्रोथ शब्द जो है ये जैन धर्म से जुड़ा हुआ है, इसको याद रखना। आपसे पूछेगा निग्रोथ शब्द किस धर्म से जुड़ा है, तो जैन धर्म से। और इसका अर्थ याद रखना है, निग्रोथ का अर्थ होता है बंधन से मुक्त, ठीक है, क्योंकि बंधनों से मुक्त होना इतना आसान नहीं होता है।
आगे बात करेंगे, इन्होंने पहला उपदेश राजगिरी में, ठीक है, पारकर नदी के तट पर प्राकृत भाषा में दिया था। ठीक है, तो आपसे पूछेगा, ठीक है, कि पहला उपदेश जो है कहां पर दिया था, पारकर नदी के तट पर, और किस भाषा में दिया, तो प्राकृत भाषा में दिया था। दोनों भाषाएं मिलती जुलती है, दोनों धर्म मिलते जुलते हैं, जैसे जैन और बौद्ध। ठीक है, तो जैन में आपको याद रखना, जैन वालों ने जितने अपने प्रवचन दिए हैं, ठीक है, उन्होंने प्राकृत भाषा में दिया, और जो बौद्ध धर्म वाले थे उन्होंने पाली भाषा में दिया। ठीक है, तो दोनों को याद रखना है। तो महावीर स्वामी ने प्राकृत भाषा में दिया था। उन्होंने अंतिम उपदेश, आपसे पूछा जाएगा कि महावीर स्वामी का अंतिम उपदेश कहां पर हुआ, तो पावापुरी नामक स्थान पे हुआ था। महावीर स्वामी की प्रथम जैन भिक्षुड़ी, ठीक है, यानी पहली महिला शिष्य कौन बनी है, यह भी पूछा जाता है। तो प्रथम जो जैन भिक्षुड़ी थी उनका नाम चंपा हुआ करता था। ठीक है, तो महावीर स्वामी की पहली महिला शिष्य कौन बनी थी, चंपा। और जो चंपा थी ये राजा दधिवाहन करके एक होते थे, इनकी बहन हुआ करते थे। ठीक है, तो दोनों को याद रखना, पहला शिष्य कौन था, उनके दामाद जमाली थे, और पहली महिला शिष्य पूछे तो एक चंपा नाम की महिला थी जो इनकी पहली शिष्य बनी। आगे बात करेंगे जैन धर्म के पंचानन। ठीक है, अभी आपको हमने बताया जो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर हैं, उन्होंने चतुरायण धर्म को दिया था। उसी चतुरायण धर्म में हम महावीर स्वामी ने एक धर्म और जोड़ दिया, इसी को कहा गया पंचानन। ठीक है, तो उसमें पहला कौन सा है, अहिंसा। अहिंसा का मतलब जानबूझकर या अनजाने में किसी प्रकार की हिंसा नहीं करनी है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, ना जानबूझकर ना अनजाने स्थिति में ऐसे काम नहीं करना है। सत्य यानी सदा सत्य बोलना, ये बात 23वें तीर्थंकर भी कह कर गए थे। असत्य, किसी भी व्यक्ति की कोई वस्तु बिना उसकी इच्छा के ग्रहण नहीं करना है। ठीक है, ऐसी इच्छा नहीं रखना कि किसी की कोई वस्तु है और वो दे नहीं रहा और हमारे अंदर इच्छा है कि हम इस चीज को हासिल कर लें, तो ये बात यहाँ पर वो भी बता कर गए थे। अपरिग्रह, किसी प्रकार का संग्रह ना करना, यानी धन वन यानी रुपया पैसा का जो है संग्रह नहीं करना है, इकट्ठा करके नहीं रखना है। ये चार बातें 23वें तीर्थंकर भी कहकर गए थे। लेकिन जो पांचवी बात जो है महावीर स्वामी ने जोड़ी है पंचानन में, ब्रह्मचर्य। ठीक है, अगर आप जैन धर्म को मानते हो तो आपको ब्रह्मचर्य व्रत शक्ति का पालन करना है। ठीक है, ये पांचवा इन्होंने अपनी तरफ से जोड़ दिया था महावीर स्वामी की तरफ से। तो इसको, ये पांचों जो पंचानन धर्म है इसको याद रखना है। आगे बात करेंगे जैन धर्म की 5 श्रेणियां। ठीक है, कौन कौन सी 5 श्रेणियां हैं। सबसे पहली श्रेणी जो है तीर्थंकर। ठीक है, जो सबसे मेन थी। तीर्थंकर का मतलब होता है वह जिसने मोक्ष की प्राप्ति कर ली हो। ठीक है, या मोक्ष की प्राप्ति की हो, ठीक है, उसे तीर्थंकर बोला जाता है। एक होता है शब्द इसमें आहर्त, दूसरी जो श्रेणी थी उसको बोलते थे आहर्त, वह जो निर्वाण की प्राप्ति की ओर अग्रसर हो। निर्माण समझ रहे हो ना, आगे इनको बताएंगे निर्माण कैसे प्राप्त होता था, वो सारी चीजों पे भी हम बात करेंगे। तो आहर्त जो होता था वह जो निर्माण की प्राप्ति की ओर अग्रसर हो। एक होता है आचार्य। ठीक है, क्या होता था, आचार्य, जैन भिक्षुओं के समूह का प्रमुख। आचार्य उसे बोला जाता था जो जैन भिक्षु, जो जैन साधु हुआ करते थे, उनका जो समूह होता था, उनका जो प्रमुख होता था, उसे आचार्य के नाम से जाना जाता था। एक होता था इसमें जो चौथा होता था, चौथी श्रेणी थी उपाध्याय। उपाध्याय का मतलब होता है जैन धर्म का शिक्षक, जो जैन धर्म की शिक्षा लोगों को देता था या साधुओं को देता था, उसे बोला जाता था उपाध्याय। पांचवा जो होता था साधु। साधु जो सारे जैन थे वो भिक्षुक, यानी जितने जैन भिक्षुक थे, जैन धर्म को मानने के बाद जो भिक्षा वगैरह मांगते थे, उन्हें कहा जाता था साधु। आज की डेट में भी साधु बोला जाता है। ठीक है, तो ये 5 श्रेणियां हैं, पांचों को याद रखना। पहली तीर्थंकर, दूसरी आहर्त, तीसरी जो है आचार्य, चौथी उपाध्याय, और पांचवी जो थी वो साधु के नाम से जानी जाती थी। आगे बात करेंगे महावीर स्वामी के तीरत्न। ये बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं कि महावीर स्वामी के तीरत्न कौन है। ठीक है, तीरत्न क्योंकि गौतम बुद्ध ने भी दिया था और महावीर स्वामी ने भी दिया था, तो दोनों को याद रखना है, क्योंकि इधर से उधर और उधर से इधर भी होने की संभावनाएं होती हैं। तो महावीर स्वामी के जो 3 धर्म जो तीरत्न थे, पहला था सम्यक दर्शन, दूसरा था सम्यक ज्ञान, और तीसरा था सम्यक आचरण। ठीक है, ये 3 इनके तीरत्न है, इनको याद रखना, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। आगे बात करेंगे, या फिर आपको ऐसे भी पूछ सकता है, 4 ऑप्शन देगा, पूछेगा इनमें से कौन महावीर स्वामी के तीरत्नों में नहीं शामिल है, और 3 ऑप्शन यह देगा, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, और एक अलग से दे देगा। आपको पहचानना होगा कि कौन इनमें से नहीं है। फिर आगे हम बात करेंगे, महावीर स्वामी ने पुनर्जन्म को माना और पुनर्जन्म का कारण आत्मा को बताया। ठीक है, गौतम बुद्ध ने कर्मकांड पे भरोसा किया, उन्होंने पुनर्जन्म के विषय में नहीं बताया, लेकिन महावीर स्वामी ने कहा कि पुनर्जन्म होता है। ठीक है, और पुनर्जन्म का कारण क्या है, हमारी आत्मा। आत्मा का मतलब क्या होता है, जैसे कि हम है,
या हमें अपने घर परिवार से बहुत ज्यादा लगाव हो, संपत्ति से बहुत ज्यादा लगाव हो, या किसी भी चीज से हमको बहुत ज्यादा लगाव हो, तो मरने के बाद भी आत्मा को शांति नहीं मिलती है, वो उसी चीज की ओर भागा करती है जिसको हम पाने की इच्छा रखते थे। और यही कारण है कि हमारी आत्मा का जन्म पूरा फिर से दोबारा होता है। जैसे कि लोग आपको बताते हैं कि हम बार बार जन्म लेते रहते हैं, बस बात यह है कि काया या चेंज होती रहती है, कब किस रूप में जन्म लेंगे ये नहीं पता होता है। ठीक है, तो महावीर स्वामी ने पुनर्जन्म को माना। उन्होंने कहा कि पुनर्जन्म होता है, और पुनर्जन्म का कारण क्या है? आत्मा। आत्मा हमारी जिस ओर लगी होती है उसी प्रकार का हमारा जन्म होता है, जिससे हमको ज्यादा लगाव होता है। आगे बात करेंगे आत्मा को सताने के लिए, इसीलिए क्योंकि हमारी आत्मा है, ये जितना ज्यादा जिससे लगाव होगा तो उसी ओर भक्ति है, इसीलिए इन्होंने आत्मा को बहुत ज्यादा जैन धर्म में सताया गया। आत्मा को इतना परेशान किया गया कि आत्मा उसकी जो है रूह तक कांप जाए दोबारा आने के लिए इस पृथ्वी लोक में। इसलिए जैन धर्म वालों ने आत्मा को सताने के लिए उन्होंने कहा मोक्ष की प्राप्ति के पुनर्जन्म से मुक्ति मिल जाती है। ठीक है, इसीलिए उन्होंने एक मोक्ष शब्द का प्रयोग किया कि जिसको मोक्ष मिल जाएगा वो पुनर्जन्म से मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन वो मोक्ष कैसे मिलता था उस पर भी हम आगे बात करेंगे। मोक्ष इतना आसानी से नहीं मिलता था। ठीक है, मोक्ष के लिए बहुत ज्यादा संघर्ष करना होता था। ठीक, उसको हम आगे बात करेंगे कि कैसे। ऐसे जैसे कि इसमें एक होता है शब्द संलेखना विधि। ठीक है, संलेखना विधि होती थी। जैसे संलेखना विधि में क्या होता था, जिसको मोक्ष की प्राप्ति होती तो उसको गुफा में भेज दिया जाता था, और गुफा के बाहर से बड़े बड़े पत्थर लगा दिए जाते थे ताकि वो व्यक्ति बाहर ना आ सके। और जब वहां जाता था, जब वहां पे वो जाता था, उसके बाद माना कि एक दो दिन तो वो आसानी से रह सकता है, लेकिन उसके बाद क्या होता था, अब उसको भूख भी लगेगी, प्यास भी लगेगी, लेकिन बाहर से गेट पे इतना बड़ा पत्थर अड़ा दिया जाता था, लगा दिया जाता था कि वो बाहर फिर ना निकल पड़े। फिर बेचारा वो हफ्तों तक भूख से प्यास से वहां तड़पता था। उसके बाद में इच्छा तो होती रही होगी कि हम मोक्ष की प्राप्ति ना हो, पर ऐसी हालत हमारी ना हो जो हम भूख और प्यास से तड़प रहे। लेकिन मजबूरी क्या थी, अंदर कोई रहता नहीं था, बाहर से लॉक कर दिया जाता था कि वो बाहर निकल ना पाए, और वो बेचारा वहां पर तड़प तड़प के जान दे देता था। इसी को बोला जाता था संलेखना विधि। तो अब आत्मा को परेशानी मिली कि नहीं, आत्मा इतना यहाँ पे दुखी हुई कि वो दोबारा कहेगी कि हम फिर पृथ्वी लोक पे जाएंगे, फिर हम मोक्ष प्राप्त करेंगे। ठीक है, और भी बहुत कारण, जैसे कि एक कारण ये भी था, इन लोगों ने कहा कि हमें, जैन साधुओं ने कहा कि हमें किसी एक गांव में, या शहर है तो शहर में 2 से 3 दिन रुक सकते हैं, बड़ा शहर है। अगर कोई गांव है तो उसमें एक रात से ज्यादा नहीं रुक सकते, क्योंकि हम एक रात से ज्यादा कहीं रुकते हैं तो उस स्थान से, उस जगह से हमारा लगाव बढ़ जाता है। ठीक है, तो उन्होंने कहा किसी एक गांव में 1 दिन से ज्यादा नहीं रुकना है, कोई शहर है तो उसमें 2 दिन से ज्यादा नहीं रुकना है। ठीक है, और हमको खाना उतना ही लेना है जितना कि हम खा सके, बांध के नहीं रखना है, संपत्ति नहीं रखना है। उन्होंने कहा यानी बिस्तर का त्याग करना है, यानी अच्छे, यानी जैसे कि आपको क्या बोल सकते हैं, बेड वगैरह सारा, यानी जो होते हैं बिस्तर वगैरह का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि ठंड का समय चल रहा है, और ठंड में जितना अच्छा बिस्तर होगा उतनी अच्छी नींद आएगी। ठीक है, और जब नींद आएगी तो हमारी आत्मा फिर कहेगी ना चलो पृथ्वी लोग सोने के लिए। तो इन्होंने कहा बिस्तर का त्याग करना है, ठंड हो या गर्मी हो। ठीक है, हमें बिस्तर का प्रयोग नहीं करना है। ठीक है, ताकि हमें ठंड लगेगी, और जब हम रोज ठंड में कांपेंगे, हमको ठंड लगेगी, बीमार भी पड़ेंगे, तो हमारी आत्मा यहाँ से जितना परेशान हो जाए इस पृथ्वी लोक पे उतना ही अच्छा है। तभी आप दूसरा जन्म, तभी आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी और आपका दोबारा जन्म नहीं होगा। इसलिए इन्होंने आत्मा को तड़पाने के कई प्रकार से कारण बताए हैं, उन पे हम आगे और डिस्कस करेंगे अच्छे से। आगे अभी हम फिलहाल बात करते हैं इन्होंने जो है मोक्ष की प्राप्ति यानी पुनर्जन्म से मुक्ति की बात की। महावीर स्वामी ने अहिंसा पर सर्वाधिक बल दिया, जिसके कारण कृषि और युद्ध पर प्रतिबंध लगा दिया। अहिंसा, ठीक है, इन्होंने अहिंसा शब्द है, इन्होंने कहा इस पे बहुत ज्यादा जोर दिया। ठीक है, कहा कि कृषि और युद्ध, जो जैन धर्म को मानेगा पहली चीज तो वो खेती नहीं करेगा। ठीक है, अगर खेती नहीं करेगा, कृषि नहीं करेगा, किसी चीज से लगाव नहीं होगा, तो हर चीज का त्याग ही करना है, तो फिर युद्ध नहीं होंगे। ठीक है, तो उन्होंने कहा कृषि और युद्ध नहीं करना है अगर आप जैन धर्म को मानते हो तो। अगर अच्छे सच्चे ईमानदार जैनी आप हैं तो आपको युद्ध और कृषि का भी त्याग करना है। आगे इन्होंने बताया इसके उपदेश जो है 14 पूर्वी पुस्तक में दिया गया। अगर आपको महावीर के उपदेशों को पढ़ना है तो एक पुस्तक है जिसका नाम है 14 पूर्वी पुस्तक। उसमें इनके सारे उपदेश हैं जिन्होंने जो जो बातें इन्होंने कही है, जो जैन धर्म की सबसे पुरानी पुस्तक भी कही जाती है। ठीक है, आपसे पूछेगा जैन धर्म की सबसे पुरानी पुस्तक कौन सी है, तो 14 पूर्वी नामक जो पुस्तक थी वो जैन धर्म की सबसे पुरानी पुस्तक मानी जाती है। फिर उसके बाद आगे बात करेंगे 72 साल की आयु में 468 ईसा पूर्व पावापुरी में महावीर स्वामी की मृत्यु हो जाती है। तो इसको याद रखना है, महावीर की मृत्यु कहां होती है, पावापुरी में होती है। ठीक है, तो आपको जन्म भी याद रखना है, ठीक है, और मृत्यु भी याद रखनी है। इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बता दूं, इसके लिए आपको याद रखना है महावैस पावा। ठीक है, इसके लिए याद रखना है महावैस पावा। ठीक है, महावैस पावा से क्या हो जाएगा, महा से हो जाएगा महावीर स्वामी,
ठीक है। वै से हो जाएगा वैशाली में इनका जन्म हुआ था, और पावा से हो जाएगा पावापुरी में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो इसको याद रखना, महावैस पावा, महावीर स्वामी। वै से वैशाली में इनका जन्म हुआ, और पावा से पावापुरी में इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, और याद रखना कितनी उम्र में हुई थी, 72 साल की उम्र में हुई थी। और महावीर स्वामी के बाद उपदेश देने वाले आर्य सुधर्मा को घोषित किया गया कि उपदेश कौन देगा, आर्य सुधर्मा नाम का एक व्यक्ति को घोषित किया गया कि महावीर स्वामी नहीं रहे, इस धर्म को आगे कौन बढ़ाएगा। तो एक व्यक्ति को जिम्मेदारी दी गई जिसका नाम था आर्य सुधर्मा, जो महावीर स्वामी के दी हुई शिक्षा के हिसाब से वो आगे काम करते रहे और इस धर्म को बढ़ाते रहे। महावीर स्वामी के प्रिय शिष्य एक थे जिनका नाम था स्थूल भद्र और भद्रभाव। ठीक है, दो इनके बहुत ही प्रिय शिष्य थे और बहुत करीबी शिष्य थे, और एक का नाम था स्थूल भद्र और दूसरे का नाम था भद्रभाव। ठीक है, यही दो है जो कि बाद में बौद्ध धर्म, जैन धर्म जो था, उस जैन धर्म की जो है तहस नहस करने में भी इन्हीं दोनों का हाथ है। ठीक है, इन पे भी आगे बात करेंगे। जो जितना करीबी होता है उतना ही बड़े घातक जो है हमले भी करता है, ये भी आप इतिहास इस चीज को भी बताता है। ठीक है, तो इन दोनों शिष्यों को याद रखना है। महावीर के प्रिय शिष्यों में दो नाम आते थे, एक स्थूलभद्र और दूसरा भद्रबाहु। मगध पर 12 वर्षीय भीषण अकाल पड़ा। ठीक है, ये लोग मगध के एरिया में रहते थे, और मगध आपको पता है बिहार के एरिया में पड़ता था। जो मगध में एक बार के लिए 12 साल के लिए भीषण अकाल पड़ा, सूखा पड़ गया यहाँ पर, जिसकी वजह से यहाँ खाने पीने के लाले पड़ गए, लोग भूखों से मरने लगे। ठीक है, और ये क्या है, जैन जैन साधु थे, और जैन धर्म में कहा गया था कि आप भूख से मरिए, अच्छी बात है, खाना दिन में 24 घंटे में एक बार खाओ, बस जितने में तुम जिंदा रह सको। इन्होंने ये भी बताया पेट भरने के लिए नहीं खाना है, हमें खाना सिर्फ जीने के लिए खाना, जितने में हम जीवित रह सके, हम मरे ना, इतना ही खाना खाना है। और लेकिन यहाँ पर जब 12 साल का भीषण अकाल पड़ता है, जिसके कारण इनका जो एक शिष्य था जिसका नाम था भद्रबाहु, वो अपने अनुयायियों के साथ दक्षिण भारत चला गया, क्योंकि वो भूख से उसको भूख सहन नहीं हुई, और महावीर स्वामी की शिक्षा को यहीं से तहस नहस करना शुरू कर दिया। ठीक है, तुमको तो जब ऐसे भी तुम्हारी आत्मा को परेशान करना है तो ना खाते, जब तक जिंदा रहते रहते नहीं चले जाते इस दुनिया से। लेकिन उसने क्या किया, उसने बिहार का जो एरिया था, मगध का एरिया था, उसको छोड़ा, और जो उसके शिष्य थे, उसके करीबी लोग थे, उनको लेकर वो दक्षिण भारत चला गया। ठीक है, इसी के साथ चंद्रगुप्त मौर्य आए थे। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य को जो आप लोगों ने पढ़ा होगा, चंद्रगुप्त मौर्य की जो शिक्षा है, वो मृत्यु हुई थी, वो संलेखना विधि से हुई थी। तो ये मगध से लेकर चंद्रगुप्त मौर्य को भी अपने साथ ले गया, बोला कि तुमने बहुत शासन कर लिया। ठीक है, तुमने बहुत शासन कर लिया, पूरे भारत को एक कर दिया, आपकी सीमाएं अब अफगानिस्तान, ईरान, इराक तक फैल गई, तुमको जो जीवन में करना था कर लिया। अब आप अपने बच्चे बिंदुसार को गद्दी सौंपो, और इस संसार से जैन धर्म के विषय बताया, और कहा मोक्ष की प्राप्ति करो, जो तुमने पाप किए हैं, लाखों लोगों की हत्याएं की हैं, दो दो आपने शादियां की, सारे सुख भोग चुके हो, अब आपको इस दुनिया में कुछ नहीं रखा है, अब आपको यहाँ से छोड़कर चलना होगा, जैन धर्म को मानना होगा। और ये खुद तो गया दक्षिण भारत, और अपने साथ चंद्रगुप्त मौर्य को ले गया। ठीक है, और आपसे पूछा जाता चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कैसे हुई, संलेखना विधि से। ये वही विधि है जो गुफा के अंदर जाना होता था, एकांतवास में रहना होता था, और कुछ दिन भूख प्यास के बाद आपकी तड़प तड़प के जान चली जाती थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य की भी जान इसी तरह से गई है। ठीक है, अब वो तो अंदर रहने वाला व्यक्ति ही बता सकता है कि कोई भगवान लेने आते थे, या कैसे उसकी मृत्यु होती थी, उसकी आत्मा कैसी क्या कहती थी, वो तो जो जिन लोग उस विधि को अपनाए होंगे, संलेखना विधि को, उन्हीं को पता होगा। तो याद रखना है, अपने साथ चंद्रगुप्त मौर्य को भी लेकर गया, और इस भीषण अकाल में स्थूल भद्र जो थे तथा उनके अनुयायी, वो मगध में ही रुके रहे। उन्होंने कहा ये हमारे गुरु की भूमि है, महावीर स्वामी की भूमि है, इस भूमि को, इस एरिया को छोड़कर हम नहीं जा सकते, चाहे परिणाम कुछ भी हो, जीवित रहेंगे नहीं रहेंगे वो बात की बात है, लेकिन इस जमीन से हमारा पुराना नाता, इस एरिया को हम छोड़ने वाले नहीं है। स्थूल भद्र अपने शिष्यों के साथ मगध में ही रुका रहा। जब अकाल खत्म हुआ तो भद्रबाहु मगध लौट आया। ठीक है, जब अकाल पड़ा तो दक्षिण भारत चला गया था, लेकिन जैसे ही 12 साल बाद अकाल खत्म हुआ, तो उसके बाद भद्रबाहु फिर मगध लौट आया, और किंतु दोनों में विवाद हो गया। आपको पता है, जब एक एरिया में कोई पहले से अपना बढ़िया सा सब कुछ चला रहा हो, उस एरिया में किसी दूसरे की एंट्री होती है, तो विवाद होना तो तय है, चाहे वो कोई बिजनेस हो, कोई भी क्षेत्र हो। जब वहां पे किसी का बढ़िया सा बिजनेस चल रहा है, सारा सिस्टम अच्छे से चल रहा है, जब वहां दूसरा कोई एंटर करता है, तो थोड़ा बहुत तो विवाद होना तय है। तो यहाँ पे बढ़िया सा स्थूल भद्र अपना चला रहे थे, जैन धर्म चला रहे थे, जैन धर्म के प्रवचन चालू किए हुए थे, लेकिन जब वापस 12 साल बाद भद्रबाहु लौटा, तो दोनों में विवाद हो गया, टकराव हो गया। भद्रबाहु के नेतृत्व वाले लोग, क्योंकि इन दोनों में मतभेद हो गया, दोनों महावीर स्वामी की शिक्षा को छोड़ो, इसमें कुछ अपनी शिक्षा भी जोड़ने लगे। उन्होंने कहा हमारे हिसाब से ये सही है, उन्होंने कहा हमारे हिसाब से ये सही है। तो उसके जो विवाद के मेन कारण थे, भद्रबाहु के नेतृत्व वाले लोग निर्वस्त्र रहते थे, यानी नग्न रहना पसंद करते थे, इन्होंने ऐसी शिक्षा दी। और जो
ये यहाँ पे रहते थे स्थूलभद्र। इनको जो मानने वाले लोग थे इन्हें दिगंबर कहा गया, यानी ये लोग श्वेत कपड़े धारण करते थे। तो यहीं से इन दोनों में टकराव हुआ। उसने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो एक लोग जो है निर्वस्त्र रहते थे, दूसरे सफेद वस्त्र धारण करके रहते थे। आगे स्थूलभद्र के नेतृत्व वाले लोग श्वेत वस्त्र धारण करने लगे, जिन्हें श्वेतांबर कहा गया। ठीक है, उनको श्वेतांबर कहा जाने लगा। आगे फिर भद्रबाहु ने, ठीक है, 12 अंग नामक पुस्तक की रचना की। यह पुस्तक कई बार पूछी गई है कि 12 अंग नामक पुस्तक किसने लिखी। यह भद्रबाहु ने लिखी थी, जो दक्षिण भारत चला गया था, और दक्षिण भारत से जब लौटा तो यह पुस्तक अपने साथ लेकर आया था। यह भी पूछा गया है कि भद्रबाहु जब दक्षिण भारत से मगध आया वापस, तो वो कौन पुस्तक लेकर आया था। तो उस पुस्तक का नाम था 12 अंग नामक पुस्तक। ठीक है, इसको लेकर आया था। जैन साहित्य को आगम के नाम से भी जाना जाता है। जो जैन साहित्य पढ़ते हैं उस पुस्तक का नाम है आगम। तो याद रखना, जैन साहित्य को किस नाम से जानते हैं, आगम के नाम से भी जाना जाता है। और जैन भिक्षु के निवास को वसदे कहा जाता है। ठीक है, जहां पर जैन साधु रहते हैं, जो कुटिया होती है उसको क्या बोला जाता है, वसदे बोला जाता है। जैन तीर्थंकरों के जीवन जो है, जीवनी, जो जितने भी जैन तीर्थंकर है 24 के 24 जो जैन तीर्थंकरों के विषय में आपको पढ़ना है। तो भद्रबाहु के द्वारा रचित एक पुस्तक है जिसका नाम है कल्पसूत्र, जो संस्कृत भाषा में लिखी हुई है। इसमें इसका वर्णन मिलता है। ठीक है, तो आपसे पूछेगा जैन तीर्थंकरों की जीवनी किसमें लिखी हुई है, तो कल्पसूत्र नामक पुस्तक में लिखी है। कल्पसूत्र पुस्तक के लेखक कौन है, भद्रबाहु। अगर भाषा पूछे किस भाषा में, तो संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। आगे हम बात करेंगे जैन धर्म को मानने वाले प्रमुख राजा। तो कुछ फेमस राजा हुए जो जैन धर्म को मानते थे। उसमें पहला नाम मिलता है अजात शत्रु को। ठीक है, अजात शत्रु को। और अजात शत्रु आपको बताएंगे किस वंश का राजा था, हर्यक वंश का राजा था। और हर्यक वंश को पितृहंता वंश के नाम से भी जाना जाता है। जब हम इनको राजाओं को पढ़ाएंगे तो उस पर हम इस पर विशेष डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अजात शत्रु को याद रखना। दूसरा राजा एक था उदयन। ठीक है, दूसरा जो नाम मिलता है उदयन था। तीसरा एक नाम है जो जैन धर्म को मानते थे, चंद्रगुप्त मौर्य, जिन पे अभी हम लोगों ने चर्चा किया है। चौथा राजा एक था खारवेल। पांचवा जो राष्ट्रकूट वंश के राजा हुए, इन्होंने भी इसको माना। चंदेल शासकों ने भी जैन धर्म को माना। ये कुछ राजा, इनकी स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो। और इन राजाओं ने जैन धर्म को पालन किया और जैन धर्म को बढ़ाने में पूरी मदद की। ठीक है, अब हम बात करेंगे श्वेतांबर और दिगंबर में अंतर क्या था। जो स्थूलभद्र और भद्रबाहु जो उनके शिष्य थे महावीर स्वामी के, उन दोनों में क्या अंतर हुए हैं, उन अंतरों पे बात करेंगे। श्वेतांबर जो थे यानी स्थूलभद्र को मानने वाले लोग, दिगंबर जो थे जो भद्रबाहु को मानते थे। सबसे पहले हम बात करेंगे श्वेतांबर वालों को। इसे स्थूलभद्र ने प्रारंभ किया और दिगंबर को भद्रबाहु ने प्रारंभ किया। आगे दिखाई दे रहा है, श्वेतांबर में ये श्वेत कपड़े धारण करते थे, और जो दिगंबर वाले थे वो निर्वस्त्र रहते थे। ठीक है, और जो श्वेतांबर संप्रदाय के अनुसार महिलाओं को मोक्ष मिल सकता था। ठीक है, जो श्वेतांबर संप्रदाय था यानी स्थूलभद्र वाला जो संप्रदाय चल रहा था, इसमें कहा गया कि महिलाओं को मोक्ष मिल सकता है। ठीक है, लेकिन जो भद्रबाहु को मानने वाले लोग थे, इसमें महिलाओं को मोक्ष नहीं मिल सकता, यह भद्रबाहु के द्वारा कहा गया। ठीक है, तो यहां से तो लगता है कि भद्रबाहु जी गलत थे। महिलाओं को क्यों मोक्ष नहीं मिल सकता। अगर महिलाओं को मोक्ष नहीं मिलता तो महावीर स्वामी चंपा को जैन भिक्षुणी क्यों बनाए थे। अगर बनाए थे तो कहीं ना कहीं उसका कोई लॉजिक रहा होगा, कोई रीजन रहा होगा। ठीक है, लेकिन ठीक है, वो भी हो सकता है इसमें संशोधन करना चाहते थे, तो वो समय समय की बातें हैं और समय समय पर चीजें चेंज हुई हैं। तो इनका अंतर याद रखना, श्वेतांबर संप्रदाय के अनुसार महिलाओं को मोक्ष मिल सकता था और दिगंबर संप्रदाय के अनुसार महिलाओं को मोक्ष नहीं मिल सकता था। वो बेचारी चाहे जितना अपनी आत्मा को परेशान करे, लेकिन उनको दोबारा इस धरती पे आना ही था उनके अनुसार। ठीक है, श्वेतांबर के अनुसार 19वीं तीर्थंकर जो थी, महिला थी, जिनका नाम अभी आपको हमने बताया है, मल्लिनाथ था, और उनका प्रतीक चिन्ह कलश था। ठीक है, और दिगंबर के अनुसार 19वीं तीर्थंकर जो थी वो पुरुष थी। ये भी एक इनके अंदर विशेष अंतर दिखता है। ये श्वेतांबर वाले बोलते हैं कि 19वीं तीर्थंकर जो मल्लिनाथ थी वो महिला थी, लेकिन दिगंबर वाली कहते हैं कि नहीं, वो पुरुष थी, महिलाओं को कभी तीर्थंकर बनाया ही नहीं गया है। आगे बात करें, श्वेतांबर के अनुसार, इनके अनुसार महावीर स्वामी विवाहित थे। ठीक है, महावीर स्वामी इनके अनुसार विवाहित थे, लेकिन भद्रबाहु ने कहा कि महावीर स्वामी अविवाहित, उनकी शादी ही नहीं हुई। अगर महावीर स्वामी की शादी नहीं हुई तो यशोदा कौन थी, और उनकी पुत्री जो अनोजा और प्रियदर्शनी का जो नाम मिलता है, ये कहां से आ गई। ठीक है, तो ये काफी विवादित है, लेकिन दोनों के हिसाब से याद रखना है। जो स्थूलभद्र थे उन्होंने बताया कि महावीर स्वामी की शादी हो चुकी थी, लेकिन उनके एक प्रिय शिष्य जो ज्यादा चाहते थे भद्रबाहु, उन्होंने बताया महावीर स्वामी की शादी ही नहीं थी। ठीक है, ये दोनों, इन दोनों में अंतर देखने को मिलते हैं। आगे बात करेंगे जैन धर्म का पतन होने के कारण। ठीक है, दो चार पॉइंट और इन पे हम बात करेंगे कि जैन धर्म जब इतना तेजी से फैला तो इसका पतन होने के प्रमुख कारण क्या रहे हैं, उन पे भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहला जो पॉइंट था, जो कठिन भाषा।
ठीक है, कठोर भाषा और कठोर नियम। इनको जो भाषा सिर्फ प्राकृत थी और प्राकृतिक भाषा भारत में उतना ज्यादा चल नहीं रही थी, और जो इनके नियम थे बहुत ज्यादा कठोर थे। आप 24 घंटे में एक बार खाना खाना है, बिस्तर का त्याग करना है, अच्छी नींद नहीं लेना। अगर आप अच्छे से सो रहे हो दबा के 12 घंटा, तो आप सच्चे जैनी नहीं बन सकते, पूरे जीवन में नहीं बन सकते। ठीक है, और भी बहुत सारे नियम थे। आप पैसा नहीं रख सकते, आप एक गांव में एक दिन से ज्यादा नहीं रह सकते, कोई कितना भी रोके आपको चलते ही रहना है। वो कोशिश करना है हमेशा आपको जंगल में ही पूरा समय व्यतीत करना है, एकांतवास में रहना है, कोई गाली दे उसको भी सुन लेना है, आपको कृषि भी नहीं करना है, मतलब कुछ करना ही नहीं, हर चीज का त्याग करना है। तो इसके जो एक पतन का कारण ये भी था कठोर नियम। दूसरा, महिलाओं को बराबरी का अधिकार ना देना। ठीक है, जैन धर्म में महिलाओं को कभी बराबरी का अधिकार नहीं दिया गया। हालांकि श्वेतांबर वाले चाहते थे, लेकिन दिगंबर वालों ने उनको कभी अधिकार ही नहीं दिया। और जिस चीजों में महिलाओं को बराबर का अधिकार नहीं दिया जाएगा, उस चीज का तो पतन होना तय है, इतिहास गवाह। जहां जहां पे आपने देखा होगा महिलाओं को बराबरी का अधिकार नहीं मिला है, वो चीजें विलुप्त होती आपको नजर आई होंगी। तीसरा जो कारण था, राजाओं को संरक्षण ना प्राप्त करना। ठीक है, राजाओं को ये लोग जिसको शिष्य बनाते थे, उसे तुरंत मोक्ष प्राप्ति के लिए भेज देते, तो वो मर ही जाता था। अगर वो राजा जिंदा रहता तो उस धर्म का प्रचार प्रसार करवाता, और जब राजा कोई बड़ा व्यक्ति जब किसी चीज का प्रचार करता है तो लोग उसको ज्यादा फॉलो करते हैं। ठीक है, तो बड़े राजाओं का संरक्षण ना प्राप्त करना। चौथा, निर्वस्त्र रहना, एक ये भी कारण था। और पांचवा, ब्रह्मचर्य जीवन। ये 5 कारण थे जिसकी वजह से आज की डेट में जैन धर्म बिल्कुल विलुप्त होने के कगार पे है। बिल्कुल गिने चुने लोग हैं जो जैन धर्म को फॉलो करते हैं। आगे हम बात करेंगे जैन धर्म में, तो तीर्थंकर और उनके प्रतीक चिन्ह। ठीक है, कुछ तीर्थंकर हैं, उनके प्रतीक चिन्ह हैं, उन पर बात करते हैं। जो पहला तीर्थंकर है ऋषभ देव, इनका जो प्रतीक चिन्ह था बैल। ठीक है, या बैल या सांड भी बोल सकते हो, दोनों ऑप्शन में मिल जाएंगे, ये तस्वीर में भी आपको दिखाया गया है। ठीक है, दूसरे जैन तीर्थंकर जो थे, इनका नाम था अजीतनाथ, और अजीतनाथ का जो प्रतीक चिन्ह था हाथी। ठीक है, तीसरे जो तीर्थंकर हुए संभवनाथ, और संभवनाथ का जो प्रतीक चिन्ह था घोड़ा। एक इसमें हुए हैं चौथे तीर्थंकर पदम प्रभु, और इनका प्रतीक चिन्ह था कलम। कलम, कलम नहीं कमल। ठीक है, याद रखना है कमल था। और पांचवे जो हुए हैं सुपारसनाथ, इनका था स्वास्तिक। स्वास्तिक वाला चिन्ह आपने देखा होगा, जब कोई नई बाइक या कोई कुछ भी लेकर आता है तो उसमें स्वास्तिक का चिन्ह बनाया जाता है। ठीक है, तो स्वास्तिक का चिन्ह इनका जो है निशान था। और छठवा जो था अष्टनेमी, और अष्टनेमी का जो प्रतीक चिन्ह था शंख। शंख आप सब लोगों ने देखा होगा, कथा के समय या कुछ भी ऐसा प्रोग्राम होता तो पंडित जी लोग, गुरु जी लोग जो होते हैं वो उसको बजाकर शुरुआत करते हैं। एक तीर्थंकर हुए 23वें जो पारसनाथ, और पारसनाथ का जो प्रतीक चिन्ह हुआ है सर्प। ठीक है, आपको याद रखना क्या था, सर्प। तो सर्प जो है इसका इनका प्रतीक चिन्ह रहा है। जो 24वें या सबसे फेमस गुरु हुए हैं, जिनका नाम था महावीर स्वामी, इनका जो प्रतीक चिन्ह था सिंह। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है, सिंह। यह चित्र में आपको दिखाया गया है। ठीक है, तो ये आज का आपका महावीर स्वामी का जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, जहां से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सारी चीजें इसमें क्लियर किए गए हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत।